नमस्कार, मैं डॉक्टर शालू वर्मा रोमेटोलॉजिस्ट हूँ, गठिया रोग विशेषज्ञ मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद में एंड बालाजी एक्शन हॉस्पिटल दिल्ली में। तीसरा जो बहुत कॉमन गठिया है वो है लूपस, जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। लूपस को हम एक बटरफ्लाई के नाम से ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि लूपस में जो हमारे चेहरे का ये वाला हिस्सा है, सूरज में जाते हैं तो बहुत एकदम रेड हो जाता है, उसमें जलन होने लगती है। और लूपस एक ऐसी बीमारी है, अगर माइल्ड है तो हो सकता है आपको हल्के फुल्के सिम्टम्स हो, बट अगर सिवियर है तो इसमें जॉइंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। सिमिलरली जैसे गठिया पाया है उसी तरह इसमें भी जोड़ों में दर्द रहता है, खून की मात्रा बहुत ज़्यादा जल्दी से कम हो सकती है, मसल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, लिवर किडनी इन्वॉल्व हो सकता है, लंग्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसमें किसी भी चीज़ में इस तरह के रहते हैं। बट हाँ, आम जो लक्षण रहते हैं वो रहता है सूरज में जाने पे यहाँ पे लाली होना, बाल बहुत ज़्यादा एक्सेसिव झड़ना, वेट लॉस होना, मुंह में छाले बहुत ज़्यादा पड़ना। अगर ऐसे किसी भी यंग फीमेल्स को ये दिक्कतें हो रही हैं तो डेफिनेटली दिखाना चाहिए। देन ये तो मेन गठियाँ हैं। इसके अलावा जैसे कभी कभी क्या रहता है कि अचानक से लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई, दोनों तरफ लंग्स में एक्सरे में पैचेस आने लग गए हैं, और कुछ ऐसे जोड़ों के दर्दों वाली दिक्कत या हमारे हाथों में हम ठंडे पानी में अगर हाथ डाल रहे हैं या सर्दियों के दिनों में हाथों के जो आगे वाले हिस्से हैं, उंगलियां हैं, उनमें नीलापन आने लग जाता है, जिसे हम रेनॉल्ड्स फिनोमिनन कहते हैं। तो ऐसे बहुत से गठिए हैं जिनमें ये चीज़ें होती हैं और लंग्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। कभी कभी इसके साथ हमारी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है कि हम सीढ़ी से उतरना चढ़ना मुश्किल है, थोड़ी सी भी नीचे जगह से आप उठ रहे हैं तो आपकी टांगों में जान नहीं बन रही है। इसको मायोसाइटिस या डर्मेटोमायोसाइटिस कहते हैं, जिसमें लंग्स इन्वॉल्वमेंट भी बहुत कॉमन होता है। ऐसा भी कुछ गठिए में दिखने को मिलता है। देन बहुत बार वैस्कुलाइटिस नाम की बीमारियां रहती हैं, जो बहुत रेयर डिजीज़ेज़ हैं, रोमेटोलॉजिस्ट जो देखते हैं। इनमें कभी कभी किडनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, या कभी कभी लंग्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी नोजल जो बोन है उसके आसपास साइनसाइटिस वाला एरिया है, उसके में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। तो कुछ अगर ऐसा आपको लग रहा है कि किसी ने आपको कहा कि हाँ हो सकता है वैस्कुलाइटिस है, या आपके कुछ ऐसे टेस्ट कराए जा रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तब भी आपको रोमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। देन मैं आज स्पेसिफिकली एक यूरिक एसिड के बारे में ज़रूर बात करना चाहती हूँ। यूरिक एसिड एक आम तौर पर लगभग हर किसी की ब्लड टेस्ट में यूरिक एसिड की रिपोर्ट ज़रूर होती है, स्पेशली अगर किसी को कहीं पर भी दर्द हो रहा हो। तो यूरिक एसिड डेफिनेटली एक कॉमन डिजीज़ है, जिसको बढ़ने से हमारे जोड़ों में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, बट ये प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बिल्कुल भी नहीं होता। इसके लिए हमें प्रोटीन को बंद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर यूरिक एसिड कहीं पे किसी जोड़ में इकट्ठा होता है तो उसकी वजह से गाउट नाम की बीमारी होती है, जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं, जो लगभग एक बार होने पर सेटल भी हो जाती है, बट कभी कभी ये बाद होती है, और जिसकी वजह से हमें इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि किसी को भी अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो वो यूरिक एसिड वाला ही आर्थराइटिस है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। और यूरिक एसिड के बढ़ने से कभी भी हमें प्रोटीन्स, वेजिटेबल प्रोटीन्स हैं खासकर, या दालें, पनीर, मिल्क, इन सबको बंद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि यूरिक एसिड ज़्यादा है और जोड़ों में दिक्कत है और कुछ भी ऐसा डाउट है, तो डेफिनेटली एक सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी सारी डिजीज़ेज़ हैं, एक थोड़े समय में हर एक चीज़ के बारे में बताना मुश्किल है, बट हाँ, अगर कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, सुबह उठने में जकड़न होना, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में स्पेशली छोटे जोड़ों में सूजन होना, थोड़ी देर बाद जब आप काम करना शुरू करते हैं, आधे पौने घंटे के बाद उस दर्द में और जकड़न में थोड़ा सा बेटर हो जाना, और अगर ये यंग एज में हो रही हैं चीज़ें तो डेफिनेटली आर्थराइटिस का हिस्सा हो सकता है। जोड़ों के अलावा अगर आपके बॉडी का कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है तब, अगर आपके चेहरे पर यहाँ पे लाली आ रही है तब, या अगर आपका मुंह बहुत ज़्यादा सूखता है कि अगर आपको कुछ भी सूखा या ड्राई खाना है, उसको खाने के लिए, उसको निगलने के लिए आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है या कुछ लिक्विड लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब जो शॉगरेन्स सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो अगर कुछ भी आपको ऐसे लक्षण हैं, या आपकी उंगलियों में नीलापन बहुत ज़्यादा पड़ता है, कभी अल्सर्स होने लग जाते हैं, मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ऐसे कुछ भी अगर लक्षण हैं तो डेफिनेटली आपको एक गठिया रोग विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए।
अब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो बहुत कॉमन लैब्स में रहते हैं, अगर आपके कुछ ऐसे टेस्ट करवाए गए हैं उनसे भी आपको हल्का सा आइडिया मिल सकता है कि शायद आपको कोई रूमेटोलॉजी रिलेटेड डिजीज़ हो, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर है, एंटी CCP, ESR, CRP, ANA, सियांका, पियांका। अगर ऐसे कुछ टेस्ट लिए गए हैं आपके और इनमें से कोई टेस्ट पॉजिटिव है और आपके मन में शंका है कि शायद आपको कोई रूमेटोलॉजी रिलेटेड डिजीज़ है, तो डेफिनेटली आपको एक बार रूमेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना चाहिए। अच्छी चीज़ ये है कि सारी बीमारियाँ ऐसी नहीं हैं कि बिल्कुल इनका कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इनका इलाज लंबा चलता है, बट ऐसा नहीं है कि इनका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो घर पर रहकर बस पेन किलर या स्टेरॉइड या कोई हकीम से या इधर उधर से दवाइयाँ लेते रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी बीमारी लगातार लंबी चलती चली जाती है। और प्रॉब्लम तब होती है जब वो हमारे पास आते हैं, तब तक सारे जोड़ ख़राब हो चुके होते हैं या बॉडी का कोई ना कोई एक मेन अंग ख़राब हो चुका होता है। उस समय उस चीज़ को रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। यही अगर आप टाइमली शुरू में जैसे ही आपको सिम्टम्स महसूस होते हैं, अगर आप स्टार्टिंग में 15-20 डेज़ के अंदर आकर ही इसका ढंग से इलाज शुरू कर लेते हैं, तो 2-3 साल में इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि कभी आपको ऐसी कोई डिज़ीज़ थी भी। तो इलाज बहुत अच्छे हैं, सिर्फ चाहिए हमें आपकी तरफ से यही कि थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए, थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए कि हाँ, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे तो आप गूगल पर कहीं पर भी सर्च कीजिए कि आपके आसपास कौन ऐसे रूमेटोलॉजिस्ट हैं जिसे हम दिखा सकें, और हमेशा आपकी हेल्प की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपका जल्दी से जल्दी इन डिजीज़ से छुटकारा मिल सके। थैंक यू सो मच।